कन्नौज अयोध्या का केस अभी खत्म नहीं हुआ था कि अब लखनऊ से एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई जिसने लोगों के सर शर्म से झुका दिए। यहाँ पर कुछ दरिंदों ने मासूम के साथ वो काम किया जो माफी के काबिल नहीं है। ये मामला लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके का है, जहां क्लास 5 की छात्रा का अपहरण कर कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा होटल में ले गए, उसके साथ फिर गलत किया। यही नहीं, छोटी बच्ची अपना स्कूल बैग मांगती रही, चिल्लाती रही, भैया छोड़ दो कहती रही, लेकिन उन दरिंदों ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि उसके साथ गलत किया और फिर उसे बदहवास हालत में घर के बाहर छोड़ दिया। ये मामला रात करीब 11 बजे का है, जहां एसीपी कृष्णानगर विनय द्विवेदी के संज्ञान में ये मामला आया तो उन्होंने दोनों थाना प्रभारियों को फटकार लगाई, क्योंकि इस केस में जितनी गलती उन दरिंदों की थी उससे भी बड़ी गलती पुलिस थाने की थी। सरोजनी नगर थाने में देर रात 1:30 बजे आरोपित दानिश और आमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, करीब 3 बजे उन्हें एफआईआर की कॉपी दी गई। इसके बाद भी संवेदनहीन पुलिस नहीं सुधरी। मंगलवार सुबह 9:30 बजे मेडिकल परीक्षण के लिए पीड़िता और उसके परिवारजन को थाने बुला लिया गया। दोपहर 2 बजे तक मेडिकल भी नहीं हुआ। एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए बेटी की मां ने पुलिस को सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि बेटी सुबह स्कूल गई थी, 1 बजे बेटी स्कूल से घर आ रही थी। इसी बीच रास्ते में कार सवार दानिश और आमीन ने बेटी को रोका, बैग छीन लिया। बेटी बार बार अपना स्कूल बैग मांगती रही। इसके बाद कार में उसको खींच लिया और उसे उठा ले गए। बेटी को कृष्णानगर स्थित एक होटल में ले गए। होटल में आमीन बैग लेकर नीचे उतरा और अंदर चला गया। बेटी बैग मांग रही थी। दानिश ने कहा कि बैग लेना है तो अंदर आना पड़ेगा। बैग देने के बहाने उस बच्ची को अंदर ले जाया गया। वहां दोनों ने बंधक बनाकर उसके साथ गलत किया। मोबाइल में अश्लील वीडियो बनाई। पुलिस में शिकायत करने पर इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। इसके बाद बेटी को बदहवास हालत में कार में डाला और छोड़कर चले गए। शाम करीब 4:30 बजे बेटी के पिता काम से लौट रहे थे। बेटी उन्हें बदहवास हालत में मिली। सहमी हुई बेटी से जब पूछा गया तो कांपते हुए उसने सारी घटना बताई। परिवार वालों ने बेटी को ढांढस बताया और शांत कराया। हालांकि इसके बाद भी उसकी हालत सामान्य नहीं हो रही थी। फिर उसकी मां को बुलाया गया और थाने लेकर गए। पीड़िता की मां के मुताबिक शाम 5 बजे करीब बेटी को लेकर सरोजनी नगर पुलिस थाने गए। वहां पूछताछ हुई। इसके बाद कहा गया कि घटना कृष्णानगर का है, मुकदमा वहां दर्ज होगा। पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल सरोजनी नगर का बताते हुए परिवार को वापस भेज दिया और कहा कि इंस्पेक्टर साहब नहीं है। एसीपी विनय द्विवेदी के ऑफिस के बाहर उनका मोबाइल नंबर लिखा देखा है। उनको फोन कर घटना बताई कि 5 बजे से दोनों थानों की पुलिस उन्हें बस दौड़ा ही रही है। खबरों के मुताबिक एसीपी ने कहा कि आप परेशान ना हो, मुकदमा दर्ज कराता हूं। एसीपी के आदेश पर एक पुलिसकर्मी रात 11 बजे सरोजनी नगर थाने लेकर पहुंचा। थाने में पूछताछ हुई। देर रात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस उपायुक्त दक्षिण केशव कुमार ने क्या कहा, सुनिए। थाना क्षेत्र सरोजनी नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो नामजद अभियुक्त है उनमें से एक को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उक्त घटना के संबंध में एक होटल का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों के मुताबिक छात्रा की मां ने बताया कि स्कूल आते जाते समय पहले भी कई बार दानिश बेटी को परेशान कर चुका है। किसी से शिकायत करने पर धमकी देता था। बेटी ने एक बार इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन दानिश और उसके घर के लोग दबंग बताए जाते हैं, इसलिए उसके परिवार वालों ने भी डर के मारे कुछ नहीं किया। हालांकि आरोपित दानिश और आमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब दोनों से पूछताछ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस केस में इतनी देरी हुई क्यों? क्या इसमें पुलिस की लापरवाही नहीं थी? हालांकि अब उस मासूम बच्ची को इंसाफ किस तरह से मिलता है, ये देखना होगा।